हेलो गाइस, आज हम अपना पहला एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो है नारुतो का। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक नाइन टेल फॉक्स विलेज में आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। वो इतना ताकतवर है कि एक माउंटेन को उखाड़ सकता है और सुनामी भी ला सकता है। कई सारे निंजा एकजुट होकर उसको हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे नाकाम रहते हैं और घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक महान होकागे आते हैं जिनको फोर्थ होकागे के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ पर फॉक्स को एक बच्चे में सील कर देते हैं जिसका नाम होता है नारुतो। हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है। इतना ज़्यादा शैतान हो जाता है कि वो विलेज के महान होकागे की मूर्तियों पर अजीबोगरीब ड्राइंग बना देता है। हरकतों से परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास जाते हैं और उसकी शिकायतें करते हैं। लॉर्ड होकागे उन दो निंजास को भेजते हैं नारुतो को पकड़ने के लिए, लेकिन नारुतो उन सबसे एक जित्सु करके बच जाता है। और तभी अचानक से उसके अकेडमी के क्लास टीचर इरुका सेंसेई वहाँ पर आ जाते हैं और उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें तो अकेडमी में होना चाहिए था। सीन चेंज होता है और हमें नारुतो रस्सियों से बंधा हुआ दिखता है। इस तरह टेस्ट के बीच में चले जाने से इरुका सेंसेई नारुतो पर बहुत गुस्सा होते हैं और नारुतो के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी टेस्ट दोबारा देना पड़ता है। ये टेस्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन जित्सु का, जिसमें पहला नंबर होता है साकुरा हारुनो का और वो हमारे इरुका सेंसेई के रूप में बदल जाती है। जिसके बाद इरुका सेंसेई उसको पास कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी एक साकुरा है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाहर वाली साकुरा बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। फिर अगला नंबर होता है सासुके उचिहा का। इसको क्लास के सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये क्लास का टॉपर है। फिर वो भी इरुका सेंसेई के रूप में बदल जाता है और वो भी पास हो जाता है। सब लोगों को नारुतो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही सब लोगों को दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा होता है, सिवाय इस लड़की को छोड़कर। फिर नारुतो की बारी आती है और वो एक लड़की में बदल जाता है। फिर इरुका सेंसेई नारुतो पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद इरुका सेंसेई नारुतो को होकागे की मूर्ति पर उसकी करी हुई ड्राइंग को साफ़ करने के लिए बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम इसको साफ़ करे बिना घर नहीं जा सकते। फिर नारुतो कहता है मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे घर पर वैसे भी कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं कि अगर तुम इसको जल्दी से साफ़ कर दोगे तो मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं इसको बहुत जल्दी ही साफ़ कर दूंगा। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक शॉप में बैठकर रामेन खा रहे होते हैं। फिर इरुका सेंसेई नारुतो से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, उन चारों होकागे की मूर्तियों पर तुमने ड्राइंग क्यों करी, क्या तुम्हें पता नहीं वो कौन है। फिर नारुतो बोलता है मुझे परवाह नहीं, मैं भी बड़े होकर विलेज का महान होकागे बनूंगा। ये बात सुनकर इरुका सेंसेई बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। फिर नारुतो इरुका सेंसेई से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उनका हेडबैंड पहन सकता है, जिसके जवाब में इरुका सेंसेई कहता है ये जब तुम काबिल हो जाओगे तब तुम ये पहन सकते हो। फिर हमें अगले दिन का अकेडमी में सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई बोलते हैं कि आज तुम्हारा शैडो क्लोन जित्सु का टेस्ट है, जिसमें कि सभी लोगों को अपनी तरह दिखने वाले क्लोन बनाना होता है। लेकिन नारुतो मन ही मन सोचता है कि ये वाला जित्सु मेरे को नहीं आता। फिर जब नारुतो की बारी आती है तो वो पूरा फोकस करता है और एक क्लोन बनाता है जो कि ऐसा दिखता है। फिर इरुका सेंसेई उसको फेल कर देते हैं। फिर इरुका सेंसेई के पास बैठे मिजुकी सेंसेई बोलते हैं नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश करी है, भले ही उससे पूरा अच्छे से क्लोन नहीं बन पाया हो, लेकिन तब भी इरुका सेंसेई उसको फेल कर देते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे बच्चे पास हो जाते हैं सिवाय नारुतो के। फिर मिजुकी सेंसेई आते हैं और उसको बोलते हैं भले ही इरुका सेंसेई बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बनो नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इरुका सेंसेई मेरे को पास कर दे। फिर मिजुकी सेंसेई कहते हैं मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई के पास आकर बोलते हैं आपको लॉर्ड होकागे ने बुलाया है, नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। फिर सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और कहते हैं हम हमेशा नारुतो को उसकी शरारतों के लिए माफ़ करते आए हैं, लेकिन आज पानी सर के ऊपर से जा चुका है। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं नारुतो को मेरे पास ढूंढ कर लेकर आओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो एक पेड़ के पास बैठकर वही स्क्रोल ऑफ सीलिंग पढ़ रहा होता है। फिर वो उसमें पहला जित्सु देखता है जो होता है मल्टी शैडो क्लोन जित्सु। फिर वो कहता है इसी में ही तो मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तभी वहाँ पर इरुका सेंसेई आते हैं और पूछते हैं नारुतो तुम इतनी रात गई यहाँ पर स्क्रोल ऑफ सीलिंग के साथ क्या कर रहे हो। तब नारुतो बोलता है कि मैं यहाँ पर बैठकर जित्सु सीख रहा हूँ जिससे आप मुझे पास कर दो, और ये आइडिया मेरे को मिजुकी सेंसेई ने दिया। ये बात सुनकर इरुका सेंसेई को मिजुकी के गलत इरादों के बारे में पता चल जाता है और तभी उनकी तरफ 3 कुनाइयाँ आ रही होती है। इरुका सेंसेई उनको देख लेते हैं और नारुतो को धकेल देते हैं, लेकिन वो कुनाइयाँ इरुका सेंसेई को लग जाती है और उनको काफ़ी चोट लग जाती है। और वो कुनाइयाँ और किसी ने नहीं, मिजुकी सेंसेई ने ही मारी होती है। ये सब देखकर नारुतो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर मिजुकी नारुतो से कहते हैं कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मेरे को दे दो। साथ ही साथ वो नारुतो से 12 साल हुए पहले हादसे के बारे में कहते हैं कि कैसे नारुतो के अंदर फोर्थ होकागे ने नाइन टेल फॉक्स को सील करा था। फिर नारुतो मन ही मन सोचता है कि तभी मेरे से सारे लोग नफरत करते हैं। फिर मिजुकी सेंसेई एक बड़ा सा स्टार शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो शूरिकेन नारुतो को ना लगकर इरुका सेंसेई उसको अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे उनको काफ़ी चोट लगती है।
फिर इरुका सेंसेई नारुतो से कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, 12 साल पहले हुए हादसे में मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई, मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को सहा है नारुतो। ये सुनकर नारुतो वहाँ से भाग जाता है। फिर मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई से कहते हैं कि वो नारुतो को मारकर वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग ले लेंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो पेड़ों की डाली से लटक कर आ रहा होता है। तभी पीछे से इरुका सेंसेई नारुतो से आकर बोलते हैं कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मेरे को दे दो, क्योंकि मिजुकी उसी के पीछे ही पड़ा हुआ है। पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है, जिससे इरुका सेंसेई बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी हमें पता चलता है वो तो इरुका सेंसेई थे ही नहीं, मिजुकी ने इरुका सेंसेई का रूप ले रखा था। फिर मिजुकी सेंसेई नारुतो से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इरुका सेंसेई नहीं हूँ। फिर हमें एक और सरप्राइज मिलता है कि वो नारुतो थे ही नहीं, वो तो नारुतो के भेष में इरुका सेंसेई थे। इन दोनों की बात नारुतो एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। फिर मिजुकी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स सील है, सारा शहर उससे नफरत करता है, फिर तुम क्यों उसे बचाना चाहते हो। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं कि मैं नफरत करता हूँ, लेकिन नारुतो से नहीं, तुम जैसे राक्षसों से। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं मेरे को नारुतो पर पूरा यकीन है कि वो बड़े होकर एक महान होकागे बनेगा। ये सब सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर मिजुकी सेंसेई बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, बाद में नारुतो को ख़त्म करके उससे स्क्रोल ऑफ सीलिंग ले लूँगा। फिर मिजुकी सेंसेई बहुत तेज़ी से एक बड़ा सा स्टार शूरिकेन इरुका सेंसेई को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और उनको एक किक मारता है, जिससे मिजुकी सेंसेई बहुत दूर जाकर गिरते हैं। फिर नारुतो बोलता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे सेंसेई को कुछ भी कहा तो। फिर मिजुकी सेंसेई कहता है ठीक है, मेरे को तुम्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा आखिरकार नारुतो। तो फिर नारुतो बोलता है मल्टी शैडो क्लोन जित्सु। तभी वहाँ पर उसके 300 से भी ज़्यादा क्लोन्स आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर इरुका सेंसेई बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो उसकी हार्ड कॉपीज़ है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। तभी वो बोलते हैं ये तो एडवांस जित्सु है। और नारुतो के वो क्लोन्स मिजुकी की बहुत बुरी धुलाई करते हैं, जिससे मिजुकी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और तभी इरुका सेंसेई बोलते हैं नारुतो अब तुम बड़े हो चुके हो। इरुका सेंसेई नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और उसको अपना हेडबैंड पहना देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये हेडबैंड इस बात का सबूत है कि तुम्हें एडवांस जित्सु आते हैं और तुम एक निंजा हो। और तभी नारुतो इतना खुश होता है कि वो इरुका सेंसेई को तेज़ी से जाकर गले लगा लेता है। और इसी शानदार सीन के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।